हाँ प्रीति, अब इसमें हम पढ़ने वाले हैं आइडियोलॉजीज। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है डैश इज़ द सोशल ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी। तो इसमें कोई भी आइडियोलॉजी आ जाए उसको सिर्फ लिख देना कि आइडियोलॉजी इज़ द स्कूल ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, इसलिए मैंने ब्लैंक छोड़ दिया। रियलिज्म आ जाए तो रियलिज्म इज़ द बेस्ट वेस्टर्न फिलोसफी, ये लिख दोगी, ठीक है। अब सबसे पहले हम आइडियलिज्म पढ़ते हैं। तो मैंने ना यहाँ पे कैसे क्या है, कंपेयर करके क्या है, कंपैरिजन से चीज़ें इजीली याद होती हैं। तो आइडियलिज्म कहीं ना कहीं आइडिया से रिलेटेड होगा, रियलिज्म रियलिटी से, नेचुरलिज्म नेचर से, और प्रैग्मेटिज्म प्रैग्मा का मतलब एक्टिविटी होता है, तो एक्टिविटीज से रिलेटेड होगा। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले आइडियलिज्म। तो आइडियलिज्म में सबसे पहला है कि आइडियलिज्म बिलीव करता है कि गॉड ने क्रिएट किया यूनिवर्स को, ठीक है ना। तो अब जाहिर सी बात है, इसके एक्स्ट्रा पॉइंट तुम खुद से सोच सकते हो कि यार ये गॉड को बिलीव करते होंगे, गॉड में मानते होंगे, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी मानते होंगे। स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या होता है, भक्ति वगैरह, है ना, इन सब चीज़ों में। तो आइडियलिज्म बिलीव्स यूनिवर्स क्रिएटेड बाय गॉड। रियलिज्म कहता है दूसरी तरफ कि रियलिज्म बिलीव वर्ल्ड इज़ कंपोज्ड ऑफ मैटर्स, की जो मैटर्स है ना, जैसे क्योंकि रियलिज्म क्या है, वो रियलिटी यानी कि साइंस पे बेस्ड है ना, साइंस को ज़्यादा मानता है। तो ये तो सबको मॉलिक्यूल मैटर्स इन सब चीज़ों से ही जॉइन करेगा। तो कहता है कि वर्ल्ड जो है वो मैटर से बना हुआ है, ना कि किसी आइडिया से या फिर किसी स्पिरिचुअल वर्ल्ड से। तो आइडियलिज्म का अपोजिट कहीं ना कहीं रियलिज्म हो जाता है। और नेचुरलिज्म वाला क्या कहते हैं कि जो नेचर है ना, जो नेचुरलिज्म है वही अल्टीमेट रियलिटी है, ठीक है। अल्टीमेट रियलिटी क्या है, नेचर है। और जबकि प्रैग्मेटिज्म वाले क्या बोलते हैं कि प्रैग्मेटिज्म वर्ड ड्रिव्ड फ्रॉम प्रैग्मा मीन्स एक्टिविटी। सो प्रैग्मेटिज्म बिलीव्स यूनिवर्स एज द आउटकम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स एंड एक्टिविटीज़, की बहुत सारे जो डिफरेंट एलिमेंट्स एक्टिविटीज़ हुई हैं उनकी वजह से वर्ल्ड बना है। ये कहते हैं कि नेचर की वजह से वर्ल्ड बना है। ये कहते हैं कि मैटर्स के कंपोजिशन से वर्ल्ड बना है। और ये क्या कहते हैं कि वर्ल्ड जो है, यूनिवर्स जो है, वो गॉड ने बनाया है। सेकेंड है, ये कहता है कि गॉड अल्टीमेट रियलिटी है और सोल उसका पार्ट है गॉड का। जबकि ये कहते हैं कि सोल और गॉड जैसा कुछ है नहीं, ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है। और सेम चीज़ ये बोलता है कि सोल एंड गॉड कुछ नहीं है, जस्ट इमेजिनेशन है। और सेम चीज़ ये बोलता है कि मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे क्योंकि जगह नहीं बची थी, तो मैं बोल दूँगी, वैसे समझा दूँगी कि सोल एंड गॉड कुछ भी नहीं है, जस्ट इमेजिनेशन है। तो ध्यान रखना, बस ये है जो सोल और गॉड को मानता है, बाकी कोई भी नहीं मानता इनमें से। ये वेस्टर्न फिलोसफी पढ़ रहे हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है कि आइडियलिज्म कहता है सेल्फ रियलाइजेशन पे। अब देखो हमारे यहाँ का जैसा थोड़ा मिलता हुआ ही है, लेकिन वेस्टर्न यानी कि वेस्टर्न फिलोसोफर नहीं दिया है, हमारे देश का नहीं है कोई भी। तो ये कहीं ना कहीं सेल्फ रियलाइजेशन पे, मोरल वैल्यूज़ पे, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ पे फोकस करता है। हमारे यहाँ के भी इन चीज़ों पे फोकस करते हैं ना, तो ये सेल्फ रियलाइजेशन, मोरल वैल्यूज़, इन सब पे फोकस करता है। अब रियलिज्म वाला तो साइंस से रिलेटेड है, तो किस पे फोकस करेगा। जब ये कहता है कि मैटर्स से बना हुआ है चीज़ें, तो क्या बोलेगा, साइंस पे, ऑब्जर्वेशंस पे, एक्सपेरिमेंट्स पे फोकस करता है, ठीक है ना। और ये तो कहता है भाई साहब कि सब चीज़ नेचर से आती है और नेचर की तरफ ही चली जाएगी। तो ये साइंस पे बिलीव करता है, ये इस सेल्फ रियलाइजेशन में फोकस करता है। और ये कहता है कि सब चीज़ मतलब नेचर से आई है और नेचर पे ही चली जाएगी। और इसमें तुम सेम ये वाला जो पॉइंट है, इसमें तुम ये डाल सकती हो सेम, कि ये साइंस पे बिलीव करता है क्योंकि ये भी एक्टिविटीज़ पे मानता है ना, तो ये सेम पॉइंट्स यहाँ पर डाल सकती हो, ठीक है। मतलब मैंने कंपैरिजन इसलिए कराया था। अब देखो तो सोल तुम लिखोगे गॉड और सोल इसमें है, इन सब में एक ही पॉइंट लिखना है तीनों में। अब नेक्स्ट है, ये कहता है कि आइडियलिज्म फोकस ऑन स्पिरिचुअल वर्ल्ड मोर देन मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। ये मटेरियलिस्टिक, भाई जो भगवान में मानता होगा ना, वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में नहीं मानता, वो स्पिरिचुअल भक्ति में ज़्यादा रहता है। तो कहीं ना कहीं चीज़ों से रिलेट करना कि आइडियलिज्म फोकस ऑन स्पिरिचुअल वर्ल्ड मोर देन मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। जबकि ये भी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में मानता है और प्रैक्टिकल नॉलेज रखता है। प्रैक्टिकल नॉलेज क्यों रखेगा, क्योंकि साइंस में बिलीव करता है रियलिज्म, है ना। नेचुरलिज्म क्या कहता है, नेचर बेस्ड एजुकेशन में मानता है, और ये भी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को ही मानता है। और प्रैक्टिकल नॉलेज सेम ये लिख सकती हो, सेम लिख सकती हो ये, कि नेचर बेस्ड एजुकेशन मानता है, और ये सेम लाइन लिख सकती हो। इसमें भी लिख सकती हो कि ये फिजिकल वर्ल्ड को ही मानता है, यानी कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को ही मानता है, ना कि मतलब फिजिकल वर्ल्ड को ही रियल वर्ल्ड मानता है। ये भी किसी स्पिरिचुअल वर्ल्ड को नहीं मानता है। तो सिर्फ स्पिरिचुअल वर्ल्ड को यही मानता है, यही गॉड को मानता है, ना ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड को मानते हैं, ये प्रैक्टिकल नॉलेज को, नेचर बेस्ड को, और ये फिजिकल वर्ल्ड को मानते हैं, ठीक है ना। ये वाली लाइन तो तुम तीनों में लिख सकती हो। ये वाली लाइन, ये नेचर बेस्ड इसमें ही लिख सकती है क्योंकि ये नेचर से रिलेटेड है। तो ये वाली लाइन यहाँ पे लिख देना, नेचर बेस्ड भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। और फिजिकल वर्ल्ड मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड एक ही होता है, तो ये फिजिकल वर्ल्ड को रियल मानता है, ये भी उसी को रियल मान रहा है, बस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड बोला है। इसके बाद नेक्स्ट है कि ये जो है ना, आइडियलिज्म कहता है कि माइंड जो है वो सोर्स है नॉलेज का।
ये कहता है कि नहीं, सेंसेस सोर्स है नॉलेज का। ये भी बोलता है कि नहीं, सेंसेस सोर्स है नॉलेज का। और ये कहता है कि नॉलेज जो है वो कम्स फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट। ये कहता है कि नॉलेज जो है, मतलब एक तरीके से इसमें भी आप ये चीज़ें भी लिख सकती हो, मतलब इसमें तो तुम सिर्फ यही लिखोगी कि भाई माइंड सोर्स है, ठीक है। इसमें दोनों में सेंसेस बताया है, इसमें कह रहा है कि पर्सनल एक्सपीरियंस से और एक्सपेरिमेंटेशन से ही हम नॉलेज को पाते हैं, ठीक है। इसके बाद कह रहा है प्लेटो कह रहा है प्लेटो वॉज कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ आइडियलिज्म। ये पता है प्रीति, जिसने ये आइडियोलॉजी डेवलप की है ना कि आइडियलिज्म किसने बनाया, रियलिज्म, उनके नाम है। और तुम्हें ना जो फिलोसोफर है ना प्रीति, 11 फिलोसोफर, उनमें से ये है। तो अगर तुमसे मतलब पूछे ना कि प्लेटो के बारे में बताओ, तो तुम प्लेटो का तो कुछ पता नहीं होगा, तुम आइडियोलॉजी लिख सकती हो उसमें। मतलब पहला शुरुआत ऐसे करके कि प्लेटोलिज्म वॉज बिलीव्ड इन आइडियलिज्म, और देन सारा आइडियलिज्म के बारे में लिख के आ जाओ, तुम्हारा कहीं ना कहीं आंसर सही बैठ जाएगा। और इसका फादर अरिस्टोटल है ना, तो अगर इसके बारे में आए तो इसके बारे में भी तुम रियलिज्म के बारे में लिख के आ जाना। इसका फादर है जीन जैक्वास रूसो, ये तो मैंने तो पढ़ाया भी था। तो ये नेचुरलिज्म में बिलीव करता था, मैंने बताया था ना, नेचर बेस्ड एजुकेशन। तो इसके बारे में आए तो भी ये लिख के आ जाना। जॉन डेवे इसका है, तो अगर इसके बारे में आए प्रैग्मेटिज्म के बारे में, तो इसके बारे में लिख के आ जाना। अब देखो नेक्स्ट है, अब इसके सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट तुम सब में सेम ही लिखोगी, इसके और इसके सब्जेक्ट सेम है कि मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, फिजिकल, मैथ। इसमें म्यूज़िक, आर्ट और एक्स्ट्रा है, ऐसे सेम इसमें कि नेचुरल साइंस, फिजिकल साइंस, मैथ, ज्योग्राफी, इन दोनों के सेम है, इन दोनों के सेम है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, और सेम इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, ठीक है। ये तो उनका होगा डिफरेंस के बेस पर कि आपको अलग अलग थोड़ा। अब देखो ये जो है ना, इसके बाद क्या पॉइंट लिखोगे, इसके बाद लिखोगे तुम प्रीति प्रिंसिपल्स में क्या लिखना है कि डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल इज अल्टीमेट गोल ऑफ, जो भी आइडियोलॉजी के बारे में लिखो उसका नाम लिखना है कि इसका प्रिंसिपल पहला क्या है कि इंडिविजुअल को डेवलप करना ही इसका अल्टीमेट गोल है। जैसे रियलिज्म का है तो रियलिज्म, नेचुरलिज्म का लिख रही है तो नेचुरलिज्म, किसका भी लिख रही है उसका नाम। फिर दूसरा क्या है कि इसका ये प्रायोरिटी किसको देता है, ग्रोथ और वेलबींग को, स्टूडेंट की ग्रोथ और वेलबींग को प्रायोरिटी देता है। तीसरा, स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच पे फोकस करता है। स्टूडेंट सेंट्रिक मतलब ऐसा नहीं कि टीचर अपने हिसाब से चल रहा है, ऐसे रूल्स हों, ऐसे नियम हो, सब जो स्टूडेंट के बारे में सोच रहे हो, स्टूडेंट सेंट्रिक होना चाहिए। और स्टूडेंट की नीड्स पर और उनके लर्निंग एक्सपीरियंस पे फोकस करना चाहिए, ये है प्रिंसिपल। और ये तुम मतलब टोटल 9-10 आइडियोलॉजी हैं, 9-10 आइडियोलॉजीज में जिसको लिख सकती हो, तो इसलिए इसको याद करके जाना। प्रिंसिपल के बाद जो तुम्हें नेक्स्ट लिखना है वो लिखना है, प्रिंसिपल के बाद लिखना है ये एम्स क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट एंड मेंटल डेवलपमेंट, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, मोरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट। तो देखो ये 3 पॉइंट तो बहुत ईजी थे, है ना, कि मोरल, कैरेक्टर डेवलपमेंट, सोशल कल्चरल डेवलपमेंट, फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट। अब इसके बाद नेक्स्ट है कि क्रिएटिंग अ एबल्ड सिटीजन। नॉलेज से और क्या बना सकते हैं, एक एबल सिटीजन बनाओ। और क्या बना सकते हैं कि उसका माइंड डेवलप करो और उसके अंदर डिस्क्रिशन, मतलब वो डिस्क्रिशन होना चाहिए। डिस्क्रिशन का मतलब मैंने नीचे हिंदी में लिख दिया, डिस्क्रिशन का मतलब होता है विवेक, कि उसके अंदर विवेक होना चाहिए, उसके अंदर पेशेंस होना चाहिए, है ना। प्रिपेयरिंग द चाइल्ड फॉर हैप्पी रियल सक्सेसफुल लाइफ। तो अभी भी रिकॉर्डिंग भेजी जा रही है, मतलब हद है, तू पढ़ेगी नहीं, तेरे को बहुत चुल होती है। प्रिपेयरिंग द चाइल्ड फॉर हैप्पी रियल एंड सक्सेसफुल लाइफ, और क्यों एजुकेशन की, ताकि वो एक हैप्पी रियल सक्सेसफुल लाइफ जी सके। और प्रोवाइडिंग वोकेशनल एजुकेशन, और उसको वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए ये एम्स होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन लिखेगी टीचिंग मेथड्स। टीचिंग में क्या कि डिस्कशन मेथड मतलब कि ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ पढ़ा दिया, बच्चों से बैठ कर डिस्कस करो तो बच्चों को जल्दी समझ आएगा और अच्छे से समझ आ जाएगा। प्रोजेक्ट करवाओ, इंक्वायरी बेस्ड इंक्वायरी करवाओ, एक्सपेरिमेंट करा के उन्हें सिखाओ। कोलोबरेटिव लर्निंग, यानी कि होते हैं ना कोलोबरेशंस कराते हैं, उनमें लर्निंग, ऐसी लर्निंग कराओ। प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए आपकी टीचिंग मेथड। केस स्टडीज़ कराओ, रोल प्लेइंग करवाओ कि बच्चे रोल प्ले करें जैसे तुमने किया था, है ना। डिबेट्स करवाओ, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, और फिर बच्चों को ऐसा खुले में छोड़ दो कि वो खुद सीखें। तो ये टीचिंग मेथड्स होने चाहिए। तो सेम लिख सकती हो सब में, कोई नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। इसके बाद लिखना टीचर कैसा होना चाहिए। टीचर में ये सब में चाप देना, टीचर शुड बी फैसिलिटेटर, मतलब कि ऐसा जो कंफर्टेबल हो,
है ना, बच्चे जिसके साथ कंफर्टेबल हो। क्रिएटिंग अ सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, जो क्रिएटिंग सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके जहाँ पे स्टूडेंट एक्सप्लोर कर सके, अच्छे से क्वेश्चन पूछ सके, है ना, अपनी नॉलेज को और खोज सके, डिस्कवर कर सके। और दे शुड गाइड द स्टूडेंट टू थिंक क्रिटिकली, और ये गाइड कर सकें बच्चे को ताकि वो क्रिटिकल थिंकिंग कर सके, प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, इसलिए गाइड कर सके। और क्या गाइड कर सके कि वो एक लर्निंग को सीख सके, अप्लाई कर सके प्रैक्टिकल बेस में, है ना, प्रैक्टिकल तरीके से वो अप्लाई कर सके। और स्टूडेंट कैसा होना चाहिए, स्टूडेंट की भी तो कोई वो नहीं होनी चाहिए ना, तो स्टूडेंट शुड बी एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द लर्निंग प्रोसेस। तो जो स्टूडेंट है वो एक एक्टिव पार्टिसिपेंट होना चाहिए और अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी ग्रोथ की उसको खुल देना चाहिए, और उसको डिसिप्लिन और रिस्पेक्ट करनी चाहिए, टीचर को मेंटेन करना चाहिए, डिसिप्लिन को, रेस्पेक्ट को मेंटेन करना चाहिए, मतलब सॉरी, डिसिप्लिन को मेंटेन करना चाहिए, रेस्पेक्ट टीचर की करनी चाहिए। ठीक है ना प्रीति, ये तुम्हारे लिए एक रामबाण है, ये वाला जो पेज है ये तुम्हारा आइडियोलॉजी में लिख सकती हो। और इसमें भी देखो वेस्टर्न की तो कोई भी आए, सिर्फ यही है जो गॉड में मानती है, यही है जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मानती है, बाकी ये साइंस में मानती है, ये एक्टिविटी वाली है, और ये वाली कहती है कि नहीं सब नेचर से आया है ना। मोस्टली इन तीनों के सारे पॉइंट सेम है, और वो सब पॉइंट इसके विपरीत हैं, इसके अपोजिट है ना, इसके अपोजिट हैं सारे। तो इसके अपोजिट जो भी आएगा वो ये तीनों में होगा। अब तुम एक बार पढ़ लेना, ठीक है। जय श्री राम।